नमस्कार। कबीरदास ने लिखा है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे ना कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जे जे मौर्य। आज की कहानी ईश्वर से संबंधित है कि एक बार ईश्वर, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, वाहे गुरु करते हैं, अल्लाह कहते हैं, आप किस भी नाम से बुला लो, वह तो है एक ही। एक बार ईश्वर फुर्सत की क्षणों में बैठे हुए कुछ उब से रहे थे, जिसे आज की भाषा में कहते हैं कि बोर हो रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो अपनी बोरियत मिटाने के लिए कुछ काम करते हैं। तो उन्होंने एक धरती बना दी, लेकिन धरती देख के उनको मज़ा नहीं आया। निर्जन उजाड़ सा धरती देख के उन्हें मज़ा नहीं आया। तो उन्होंने उस धरती पे पहाड़ बनाया, जंगल बनाया, नदी बनाई, पेड़ पौधे उगाए, फिर भी उनको मज़ा नहीं आया। तो उन्होंने उस पर कुछ जीव बनाए, पशु बनाए, पक्षी बनाए, जानवर बनाए, कीड़े मकोड़े बनाए, पतंगे बनाए। यह बनाने के बाद भी उनको लग रहा था कि कुछ कमी है। तब उन्होंने पूरी अपनी सबसे अच्छी क्रिएशन इंसान को, मानव को बनाकर धरती पर भेजा और उसको बुद्धि दिया। तो यह जब मानव था, यह तो बहुत ही, जिसके पास बुद्धि थी, सोचने की शक्ति थी, वह अपने आप बहुत कुछ करने लगा। बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाने लगा, आसमान में जहाज बनाकर उड़ाने लगा, जमीन में बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाने लगा, पानी में बड़ी बड़ी पनडुब्बी और पानी के जहाज बना लिए। एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए उसने मोबाइल बना लिए, उसने टीवी बना लिए, उसने रेडियो बना लिए, उसने दुनिया की हर चीज़, हर सुख सुविधा बना लिए। ईश्वर भी यह देखकर खुश होता था। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि जब भी इंसान को कोई समस्या आती थी तो वह सीधे भगवान को कहता था, भगवान तूने ये क्या किया, तू मेरी ये समस्या को सुलझा, तू मेरी इस समस्या को सुलझा। और सब लोग भगवान के पास अर्जियां लगाए रहते थे, और भगवान के पास इतनी अर्जी जमा हो जाती थी कि सबका समस्या हल करते करते उनका दिन बीत जाता था, और भगवान को, ईश्वर को अपने परिवार के लिए भी समय नहीं थी। तो भगवान की पत्नी ने भगवान से शिकायत किया कि देखिए, आप अपने इस इंसान का कुछ कीजिए, नहीं तो मेरा और आपका संबंध खराब हो जाएगा। अब कौन अपनी पत्नी से संबंध खराब करना चाहता है? तो भगवान ने सब देवताओं को, ईश्वर को बुलाया और मीटिंग रखा। तो किसी ने कहा कि आप जमीन के अंदर पाताल लोक में चले जाइए, पानी के अंदर पाताल लोक में वहाँ रहिए, वहाँ इंसान नहीं जा पाएगा। तो किसी ने कहा अरे भैया, उसने बड़ी बड़ी पनडुब्बी बनाया है और समुद्र के भीतर जाके आपको खोज लेगा। किसी ने कहा कि आप आकाश में जाइए, तो उसने कहा कि भैया आप, उसने प्लेन बना लिया है। किसी ने कहा मंगल ग्रह पे जाइए, तो उन्होंने कहा वो मंगल ग्रह पे भी पहुंच जाए, क्या चांद भी पे भी पहुंच जाएगा। क्या करें, यही मंथन था लोग वहाँ पे। उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसी समय देवर्षि नारद वहाँ पे आए और उन्होंने कहा, नारायण नारायण, क्या समस्या है, आप लोग किस गहन विषय पे चर्चा कर रहे हो? ऐसा नारद ने उन लोगों से पूछा। नारद को सब कहानी बताई गई। तो नारद ने कहा, भैया इंसान को आपने बुद्धि दे दी है तो वह कुछ भी कर सकता है। अब आप छुप के काम नहीं चलेगा, अब आपको जो मैं कहता हूँ वो करो। सबने कहा बताइए क्या करें? कहे ना आप आकाश में छुपिए, न जमीन के भीतर पाताल लोक में चाहिए छुपिए, या किसी ग्रह में जाइए, आप इंसान के हृदय में, दिल में जाके छुप जाइए। क्योंकि इंसान की ये फितरत है कि वह हर चीज़ के लिए बाहर देखता है, अपने अंदर नहीं देखता है। आप अंदर रहोगे तो आपको न देखेगा, ना आपको तकलीफ देगा। तब से ईश्वर इंसान के दिल में रहने लगे, और इंसान बाहर मंदिर में, मस्जिद में, जगह जगह तीर्थ स्थानों में जाके ईश्वर को खोजता रहा, लेकिन अंदर नहीं देखता है। जो लोग विद्वान हैं, जो लोगों ने अपने अंदर देखा, उन्होंने ईश्वर को पाया। भगवान गौतम बुद्ध ने तपस्या करके अपने अंदर ईश्वर को पाया। बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने तपस्या किया, अपने अंदर झांका, ध्यान में मग्न हुए,
वह ईश्वर को पा गए। तो कहने का मतलब है कि ईश्वर जो है आपके अंदर ही रहता है। आप यहाँ वहाँ उसको बेकार खोजते रहते हो। आप अपने अंदर ध्यान दोगे तो आपको ईश्वर मिलेगा, और ईश्वर जिस तरह आपके अंदर है उसी तरह लोगों के भी अंदर है। तो आप हर किसी में ईश्वर देखो, अपने अंदर भी देखो और हर किसी में ईश्वर देखो। और जहाँ ईश्वर है जिसके अंदर, तो आप उसको प्रणाम करोगे। आप उसके साथ किसी तरह का धोखेबाजी नहीं करोगे, आप उसे किसी तरह से चीट नहीं करोगे, उसके साथ कोई गलत काम नहीं करोगे। तो आप जब हर लोग किसी में भगवान देखेंगे और अपने अंदर देखेंगे तो आपको भगवान को खोजने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर ध्यान लगाइए, आपको ज़रूर हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। इसलिए कम से कम आज की तारीख में हम लोगों को भी रोज़ कम से कम 15-20 मिनट ध्यान में बैठना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। अपने अंदर झांकने का मतलब होता है कि अपने अंदर की कमियों को भी देखें और हमारे अंदर से दिल में क्या आवाज़ उठ रही है। तो कहने का मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वही हमारा भगवान है। उस सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम देखेंगे, उसे हम साध लेंगे तो जीवन में हम सब कुछ कर लेंगे। हम ईश्वर को पा लेंगे। जब हम ईश्वर को पा लेंगे तो हम मोक्ष को भी प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए कबीरदास के दोहे से मैंने शुरू किया कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नमस्कार। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप सब सदा यूं ही खुश रहो। मैं फिर आऊँगा जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।